वेलकम टू माय इंग्लिश स्टेशन क्लास। इस इंग्लिश स्टेशन क्लास में हम अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी पढ़ना और अंग्रेज़ी समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ब टू बी की। वर्ब टू बी जो बताती है होना, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, तो उसके बारे में यदि हमें बताना हो तो हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में वर्ब टू बी 3 रूप में हमारे सामने आती है। पहला रूप है हमारा इज, दूसरा है एम और तीसरा है हमारा आर। इज एक वचन सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचन कर्ता के साथ, जिसको हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ही, शी, इट, मोहन, सोहन, सीता, गीता, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, अ मैन, अ वूमेन। इस प्रकार जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे जो एक वचन का बोध कराते हैं, उन सब के साथ हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ ही केवल एम का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। एम का अर्थ होता है हूं और इज का ही बहुवचन यहाँ पर आर होता है और आर का अर्थ है हैं। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इन सेंटेंसेस को समझना प्रारंभ करते हैं। पहला सेंटेंस है वह घर पर है। वह यहाँ हमारा एक वचन सब्जेक्ट को इशारा कर रहा है, जो यहाँ पर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो होगा ही। तो वह घर पर है तो सेंटेंस हमारा होगा ही इज एट होम। यहां हमने प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया है। हमें यह पता होना चाहिए जब कभी भी हम होम का प्रयोग करते हैं, होम के पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन ही लगाया जाता है। तो आइए फिर देखें, वह घर पर है तो ये हो जाएगा सेंटेंस ही इज एट होम। इसी प्रकार से वह किचन में है। यहां हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी महिला या किसी कन्या की बात कर रहे हैं, तो वह हो जाएगा वह किचन में है। शी इज इन द किचन। वह मेरी बहन है। शी इज माय सिस्टर। यहां बहन के होने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया वर्ब टू बी से होना प्रतीत होता है। किसी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में, यानी उसने क्या पेशा इख्तियार किया है उसके बारे में बताना हो, या किसी व्यक्ति के होने के बारे में, चाहे वो रिश्ते के होने के बारे में बताया जाए या किसी स्थान के होने के बारे में बताया जाए, वहां हम प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। मेरा भाई डॉक्टर है। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो यहां हमने देखा कि ये इस का प्रयोग हमने यहां किया, इसका प्रयोग यहां किया, इसका प्रयोग यहां किया और इसका प्रयोग यहां किया। यहां पर ये सारे के सारे हमारे दो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट थे, जैसे ही, शी और माय ब्रदर। हमने इनके साथ में इसका प्रयोग किया और बताया। अब इसमें हम बहुत ज्यादा जो हम सेंटेंसेस ले सकते हैं और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें जो सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है इंग्लिश स्पीकिंग में, वो होने की होती है। और इसी में ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी बन जाता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बन जाता है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हम आपको बताएंगे। हम ज्यादातर जब किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बातचीत का प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम उससे सवाल ही पूछते हैं। यानी सवाल के पूछने से ही हमारे बातचीत का आगाज होता है। जैसे अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो अभी आप कहाँ हैं। फिर अगर हमने और ज्यादा चर्चा की तो हम कहेंगे आप कैसे हैं। और जैसे जैसे हम उस सदस्य के साथ फेमिलियर होते जाते हैं, परिचित होते जाते हैं, हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। तो अगर हम अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं और उसको स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने बारे में अपना परिचय देना चाहते हैं, तो हमें वर्ब टू बी का ज्ञान यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसी में सारे सेंटेंसेस हमारे और भी बन जाते हैं। वो किस प्रकार से बनेंगे, अभी हमने इसके बारे में सीखा, अब हम एम के बारे में देखते हैं। आइए अब हम प्रयोग देखते हैं यहाँ पर एम का। मैं घर पर हूँ।
आई एम एट होम। यहाँ हमने जैसे पहले चर्चा की थी, होम के पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं बाजार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन द ऑफिस। तो एम हमारी वर्ब टू बी की वह वर्ब है जो हमेशा आई के साथ ही केवल इसका प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हमने देखा कि इज और एम के बारे में वर्ब टू बी यानी होना किस प्रकार से अपने व्यवहारिक रूप से हमारे सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उन सेंटेंसेस को हम अपने भाषा में होना यानी वर्ब टू बी होना में हम आधारित सेंटेंसेस को निर्माण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी में अगली पायदान में आर का प्रयोग होता है, जो कि बहुवचन के साथ प्रयोग में लाया जाता है या सेकंड पर्सन यू के साथ इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, तुम मेरे भाई हो, यू आर माय ब्रदर। आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तुम मेरे भाई हो, यू आर माय ब्रदर। तुम विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। तो यहाँ पर जितने भी हमारे बहुवचन के सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने देखा वर्ब टू बी में इज, एम और आर हमारे होने के बारे में बताया जाता है। तो इसमें हमने प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर वर्ब टू बी के रूप में और होना या होने के अर्थ में हमने इसको देखा है। इसी प्रकार ये सेंटेंस हमने सारे के सारे पॉजिटिव बनाए थे। इन्हीं सेंटेंसेस को हम लेकर नेगेटिव में बनाएंगे। जैसे वह बाजार में नहीं है, वह ऑफिस में नहीं है, तो केवल हमें इन वर्ब टू बी के बाद अगर हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। जैसे वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माय ब्रदर। वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माय ब्रदर। वो मेरी बहन नहीं है, शी इज नॉट माय सिस्टर। मैं शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। वे खिलाड़ी नहीं हैं, दे आर नॉट प्लेयर्स। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस में जो वर्ब टू बी के बाद नॉट का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को नेगेटिव भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार हम प्रश्न भी इसमें बना सकते हैं। प्रश्न के बारे में विस्तृत रूप से एक और चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने सीखा वर्ब टू बी इज, एम, आर के बारे में यानी होना। यदि व्यक्ति अपने होने के बारे में बताना चाहेगा तो वह वर्ब टू बी का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर से सेंटेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और विशेष रूप से हम आपको इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो बताएंगे। हमारी वार्तालाप में ज़्यादातर हम प्रश्न करते हैं, जैसे कि वह कौन है और मैं कौन हूँ, तुम कहाँ हो। तो इस प्रकार से होने वाले सेंटेंसेस जितने भी होंगे, चाहे वो इनवर्ड क्वेश्चन हो जिनका आंसर यस और नो में होता है, चाहे वो WH क्वेश्चंस हो जिसमें विस्तार से बताया जाता है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार वर्ब टू बी के सेंटेंसेस प्रश्नवाचक रूप में बनाए जाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।